आर्यन को समझ आ गया था कि भागना मुमकिन नहीं है। वो कैमरा जिसे वो पीछे छोड़ आया था, उसका वापस आना इस बात का सबूत था कि वो रूह अब उसके साथ जुड़ चुकी है। उसने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। यहाँ से शुरू होता है आर्यन का बचाव का रास्ता। साया, मुक्ति का मार्ग। 1। पुरानी किताब का सुराग। आर्यन सीधा अपने शहर के एक पुराने पुस्तकालय लाइब्रेरी पहुंचा, जहां इतिहास की दुर्लभ किताबें थीं। वहां उसे नीलगिरी के श्राप नाम की एक फटी पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि वो बच्ची, जिसका नाम इरा था, उस हवेली के मालिक की बेटी थी। उसे उसके अपने ही नौकरों ने जायदाद के लालच में तहखाने में जिंदा दफन कर दिया था। उसकी आत्मा तब तक आजाद नहीं हो सकती थी जब तक उसे न्याय और उसकी पसंदीदा चीज वापस न मिल जाए। 2। पवित्र राख और सुरक्षा चक्र। डायरी के अनुसार आर्यन वापस उसी गांव पहुंचा। इस बार वो अकेला नहीं था। उसने एक स्थानीय तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने आर्यन को एक सुरक्षा कवच के तौर पर कलाई पर एक काला धागा बांधा और उसे अभिमंत्रित भस्म होली आश दी। तांत्रिक ने चेतावनी दी, तारांकन सूर्यास्त से पहले तुम्हें उस तहखाने में जाना होगा जहां उसे दफनाया गया था। अगर तुम सूर्यास्त के बाद अंदर रहे तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए उसी दीवार में कैद हो जाएगी। 3। आखिरी रात का सामना। आर्यन कांपते कदमों से दोबारा हवेली में दाखिल हुआ। कैमरा अभी भी उसके गले में था, जो लगातार ठंडी लहरें छोड़ रहा था। जैसे ही वो तहखाने में पहुंचा, तापमान गिरने लगा। इरा का साया फिर सामने आया, लेकिन इस बार आर्यन भागा नहीं। उसने अपने बैग से एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया निकाली। ये वही गुड़िया थी जिसे उसने पुस्तकालय के पास के एक पुराने कबाड़खाने से ढूंढा था। ये इरा की सबसे प्रिय गुड़िया थी जो उसकी मौत के समय खो गई थी। 4। मुक्ति की क्रिया। आर्यन ने वो गुड़िया इरा की कब्र पर रखी और चारों तरफ पवित्र भस्म छिड़क दी। जैसे ही भस्म गिरी, रूहें चीखने लगी। पूरा कमरा हिलने लगा। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, तारांकन इरा, तुम्हारा गुनहगार अब इस दुनिया में नहीं है। ये गुड़िया तुम्हारी है। अपनी नफरत छोड़ो और शांत हो जाओ। अचानक एक तेज सफेद रोशनी हुई। कमरे में मंडरा रहे काले साए धुएं की तरह उड़ गए। वो भयानक चेहरा धीरे धीरे एक मासूम बच्ची की शक्ल में बदल गया। इरा ने गुड़िया उठाई, आर्यन की तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान दी और हवा में विलीन हो गई। उपसंहार, क्या सब खत्म हो गया? आर्यन हवेली से बाहर आया। सूरज ढल रहा था। उसने अपना कैमरा निकाला और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उसे लगा कि अब सब ठीक है। वो अपनी कार में बैठकर घर वापस आ गया। रात को जब वो सोने गया तो उसे गहरी और सुकून की नींद आई। लेकिन आधी रात को उसके कमरे के सन्नाटे में एक हल्की सी आवाज गूंजी, थैंक यू। आर्यन ने आंखें खोली तो देखा कि उसके तकिए के पास वही लकड़ी की गुड़िया रखी थी। साया जा चुका था, लेकिन वो शायद आर्यन को अपना नया दोस्त मान चुकी थी।